జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ అవినీతి కేసును ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రాజకీయం చేస్తోందన్నారు రాజ్యసభ ఎంపీ కపిల్ సిబల్. అభిశంసన తీర్మానం పెట్టడానికంటే ముందే అవినీతికి పాల్పడినట్లు నిరూపించాలన్నారు. అదేమీ జరగకుండానే కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం సంతకాల సేకరణ చేపట్టడం సరికాదన్నారు. ఈ విషయం అధికార పక్షానిదో లేదంటే విపక్షానిదో కాదన్నారు కపిల్ సిబల్. पहली बात तो यह है कि इसका सरकार से क्या लेना देना है। इम्पीचमेंट का संविधान के जो आर्टिकल 124(4) एंड 124(5) कहता है कि 100 मेंबर लोकसभा के या 50 मेंबर राज्यसभा के इम्पीचमेंट मूव कर सकते हैं। ये अख्तियार सरकार को नहीं है। तो अगर सरकार कह रही है कि हम इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं तो इनसे पूछिए कि सरकार तो इम्पीचमेंट ले ही नहीं सकती। ये अपने एमपीज को बोलेंगे कि तुम साइन करो, ठीक है ना। हालांकि संविधान ने सरकार को इससे अलग रखा है, तो सरकार क्यों इसमें दखल अंदाजी कर रही है। ये तो मेंबर को खुद डिसाइड करना चाहिए, 100 मेंबरों को। अब उनको तो बताया जाएगा, सरकार बता देगी उनको कि आप इसको साइन करो, तो वो साइन कर देंगे। लेकिन ये अख्तियार तो मेंबरों का है ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का है, चाहे वो लोकसभा के हों 100 या 50 राज्यसभा के हों। तो ये अपने आप में एक असंवैधानिक तरह की बात है कि वो सिग्नेचर कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो एक रजिस्टर बना रहे हैं, ठीक है ना। उसमें वो ऊपर कुछ लिखेंगे, साइड पे बोलेंगे तब इस पे दस्तखत कर दो। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहा। यही तो होता है ना। अगर सरकार में लॉ की जानकारी ना हो, किसी को कोई माइंड अप्लाई ना करे, तो भेड़ चाल में ये सब होता रहता है। और ये गलत बात है, ये असंवैधानिक है। क्योंकि ये वाकया 14 मार्च का है, 11:30 बजे रात का, जब वहाँ आउट हाउस में, तो आउट हाउस में जिसकी चाबियाँ स्टाफ के लोग कहते हैं कि हम सब के पास थी, खुला था वो, तो कोई ऐसा जज या कोई भी व्यक्ति जिसको कुछ जिसको समझदारी हो, कोई ऐसा खुलेआम पैसा रखेगा कहीं। सबसे पहले तो ये बात है, अगर जज को पैसा ही रखना है तो अपने घर में रखेगा, वो आउट हाउस में क्यों रखेगा। और आउट हाउस में एक कैबिनेट थी जिसमें कुछ लिकर थी जो जज ने रखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने पीना छोड़ दिया था, तो वो लॉक्ड थी। तो मतलब कि लिकर की वो हिफाजत करेंगे जज साहब, और कैश खुलेआम छोड़ देंगे। ये कोई समझदारी की बात है कि वो सोच सकता है कि ऐसा कोई जज करेगा। तो 12:11 से लेकर 1:56 तक 15 मार्च की पुलिस भी वहाँ रही और फायर सर्विसेज पर्सनल भी वहाँ रहे। लेकिन 12:11 से लेकर 1:56 से लेकर तक किसी को मालूम नहीं कि उस कैश का क्या हुआ, उस करेंसी का क्या हुआ, क्योंकि उस पर तो वो वीडियो है नहीं।